स्टूडेंट्स, ये क्लास 11th जामिया कॉमर्स 2025 क्वेश्चन पेपर है और इस वीडियो में हम आपको इसके आंसर्स बताने वाले हैं। तो आप सभी जल्दी जल्दी अपने आंसर्स मैच कर लीजिए। पहला सवाल देखिए, द TRAI इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी एसोसिएटेड विद, तो ये एसोसिएटेड है टेलीकॉम से, ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, द विवेकानंदा रॉक मेमोरियल इज लोकेटेड इन, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कन्याकुमारी। नंबर 3, हु हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 2024, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द भारत रत्न अवार्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। फिफ्थ क्वेश्चन, हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ऑप्शन ए, संजीव खन्ना। सिक्स क्वेश्चन, द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इज, तो ये है पीयूष गोयल। सेवंथ क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मिथुन चक्रवर्ती। एट्थ क्वेश्चन, द ब्लू रिवॉल्यूशन ऑफ इन इंडिया इज रिलेटेड टू, तो ब्लू रिवॉल्यूशन रिलेटेड था पिसिकल्चर से। नाइन्थ क्वेश्चन, द टर्म ब्लड मून इज यूज फॉर, तो ये यूज होती है लूनर एक्लिप्स के लिए। टेंथ क्वेश्चन, द ग्रीन प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज, तो ग्रीन प्लैनेट है ऑप्शन बी, अर्थ। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यूरेनस। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11, इंग्लिश सेक्शन शुरू होता है यहाँ से। 11th क्वेश्चन, आई डैश दिस पिक्चर मैनी टाइम्स, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हैव सीन। 12th क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग नोवेल्स इंटरेस्ट मी, ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 13th क्वेश्चन, बाय द टाइम ही अराइव्स आई शैल हैव फॉलन asleep, ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 14th क्वेश्चन, द फंक्शन स्टार्टेड आफ्टर द चीफ गेस्ट, ऑप्शन डी, हैड अराइव्ड। 15th क्वेश्चन, ही विल गिव यू अ कॉल एज सून एज अराइव्स, ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 16th क्वेश्चन देखिए, द रिवर हैज डैश इट्स बैंक, तो 16th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओवरफ्लोड। 17th क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर फॉलोइंग लाइन, तो 17th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 18th क्वेश्चन, फ्रॉम द सेट्स बिलो आइडेंटिफाई टू सेट्स ऑफ वर्ड दैट आर अपोजिट इन मीनिंग टू ईच अदर, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 2 and 4. 19th question, I dash thought that about this picture I came here, 19th question का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, should have। 20th question, you pass me the pen please, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, could। क्वेश्चन नंबर 21, her sister would often complain about her unusual behavior whenever we meet, क्वेश्चन नंबर 22, if you don't leave I dash still be taking care of you, तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, will। क्वेश्चन नंबर 23, अ फ्लॉक ऑफ शीप ऑलवेज मूव्स टुगेदर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, अ नंबर ऑफ डांसर्स आर कमिंग टू द पार्टी टुनाइट, क्वेश्चन नंबर 25, द नंबर ऑफ डेज इन दिस मंथ इज 30। इंग्लिश सेक्शन के बाकी क्वेश्चंस के आंसर हम आपको बाद में बताएंगे, तो अभी देख लेते हैं मैथ सेक्शन के आंसर की। क्वेश्चन नंबर 36 से आपका मैथ्स शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 36, टू पॉजिटिव इंटीजर्स p and q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल्स टू ab स्क्वायर एंड q इक्वल्स टू a स्क्वायर b, वेयर a and b आर प्राइम नंबर्स, द एलसीएम ऑफ p and q इज, तो एलसीएम लेने के लिए आपको हाईएस्ट पावर चाहिए होती है, तो यहाँ पे a की हाईएस्ट पावर हो जाएगी a स्क्वायर और b की हाईएस्ट पावर हो जाएगी b स्क्वायर, तो आपका जो एलसीएम आएगा वो होगा ऑप्शन बी, a स्क्वायर b स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 37, रूट एन इज एन इरेशनल नंबर इफ एन इज, तो यहाँ पे अगर एन प्राइम नंबर होगा तो रूट एन इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, इफ वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ के इज, तो यहाँ पे के की वैल्यू होगी ऑप्शन डी, 5। क्वेश्चन नंबर 39, द जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी इज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, माइनस बी बाय ए। क्वेश्चन नंबर 40, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस रिप्रेजेंट टू लाइंस विच आर, तो ये पेयर ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है पैरेलल लाइंस को, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, इफ दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ सी इज, तो यहाँ पे सी की वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन ए, बी स्क्वायर बाय 4a। क्वेश्चन नंबर 42, द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो नेचर ऑफ रूट्स है यहाँ पे ऑप्शन सी, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्वेश्चन नंबर 43, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी इज, तो यहाँ पे एपी के अंदर टर्म्स हैं 34, ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज, तो ये सम है ऑप्शन बी, 45। क्वेश्चन नंबर 45,
द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस इन द रेशियो, तो ये डिवाइड होता है ऑप्शन सी 1:2 के रेशियो में। क्वेश्चन नंबर 46, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम द ओरिजिन इज, तो ये डिस्टेंस है ऑप्शन डी √61 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 47, इफ इन टू ट्राइंगल्स angle D is equals to angle Q and angle R is equals to angle E, then which of the following is not true? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, if TP and TQ are two tangents to a circle with center O, so that angle POQ is equals to 110 degree, then angle PTQ is equals to, तो ये इक्वल होगा ऑप्शन बी 70 डिग्री के। Question number 49, the length of tangent to a circle from point P which is 13 cm away from the center is 12 cm, the diameter of the circle is, तो यहाँ सर्कल डायमीटर होगा ऑप्शन ए 10 cm। क्वेश्चन नंबर 50, if x into tan 60 degree into cos 60 degree is equals to sin 60 into cot 60 degree, then x is equals to, तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन सी tan 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 51, in triangle ABC right angle B sin A is equals to this, then the value of cos C is, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 7/25। क्वेश्चन नंबर 52, the height of tower is 100√3 meter, then the angle of elevation of its top from point 100 meter away from its foot is, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 53, the area of semicircle of diameter D is, तो ये एरिया होगा ऑप्शन सी πd²/8। Question number 54, if the circumference of two circles are in ratio 4:5, then the ratio of their radii is, सर्कमफेरेंस का रेशियो आपको यहाँ दिया गया है, तो सर्कमफेरेंस होता है 2πr, एक को हम कैपिटल आर मान लेते हैं, एक को स्मॉल आर, और इसके लिए आपको दी गई है 4/5। यहाँ पे देखिए 2π तो कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली आपके पास रेडाई का ही रेशियो दिया गया है यहाँ पे, तो आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4:5। क्वेश्चन नंबर 55, द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज दिस, द रेडियस इज, तो क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 56, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 15 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 16 सेंटीमीटर इज, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 136 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 57, इन अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड मीडियन आर 10.5 and 12 रिस्पेक्टिवली, द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज, यहाँ पे जो मोड हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी 15। Question number 58, if the value of each observation of statistical data is increased by 3, then the mean of the data is increased by 3, ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। Question number 59, the number is selected from the numbers, what is the probability that the number selected is a multiple of 5, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1/5। Question number 60, a card is drawn from a pack of 52 cards, the probability that it is not a queen is, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी आपकी ऑप्शन सी 12/13। तो ये थी आपकी मैथ सेक्शन के आंसर की, बाकी क्वेश्चन के आंसर आपको जल्दी हमारी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।